बांग्लादेश के 1 मिलियन के करीब मुसलमानों को मुसलमान पाकिस्तानियों ने, वो भी उस वक्त पाकिस्तानी थे, बंगाली भी, उनका जेनोसाइड किया। 4 लाख के करीब इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स हैं कि औरतों का रेप हुआ। अगर भारत ना आता तो बांग्लादेश आजाद शायद आज भी ना होता। तो भारत के हिंदुओं ने इतना बड़ा उपकार किया इनके ऊपर। तो बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है आज भी। और दूसरा ये कि ये जो आपने जो दर्दनाक कहानी एक बताई, ऐसी तो कई हैं, हजारों हैं। तो भारत में हिंदुओं का दिल क्यों नहीं फटता अपने भाइयों के उस पे। मुसलमान तो फौरन अपने कश्मीर के लिए तो फलस्तीन के नाम पे तो सबके नाम पे ड्रामे करता है। भारत का हिंदू क्यों आवाज नहीं उठाता। ये 2 सवाल हैं इस सिलसिले में। बांग्लादेश में जब तक एक सहयोगी नेत्री हैं जो शेख हसीना, वो सेक्युलर हैं और वो पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा कर रही हैं। आवामी लीग जब तक उनकी पार्टी सत्ता में है तब तक हिंदू वहां पर सुरक्षित है। लेकिन बीएनपी जो खालिदा जिया हैं और बाकी जो वहां पर जो जमाते इस्लामी के लोग हैं, वो तो सतत बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार कर ही रहे हैं। हमारी संस्था का और हमारे विचार का तो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमें हिंदुओं को निकालना होगा। अगर इनको जिंदा रखना है तो हमें इन्हें निकालना पड़ेगा, अन्यथा अगले 10 वर्षों में या तो ये मार दिए जाएंगे, या इनका धर्मांतरण कर दिया जाएगा, या ये वहां से कहीं चले जाएंगे। तो अच्छा है कि ये लोग भारत ही आ जाएं। भारत इनका इनकी मां है। पार्टीशन हुआ नहीं, जब भारत का विभाजन हुआ था तो इसे किसने कहता से इनको तो धोखा हुआ इनके साथ में, इनको छोड़ दिया गया वहां पर अजीब अजीब किस्म के लोगों के बीच में। तो ये इनका अधिकार है और इसलिए हम बहुत ऋणी हैं सीएए के जो कानून मोदी जी लेकर आए हैं, उसके माध्यम से हम जितने लोगों को हम निकाल सकें, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको वहां से निकाल ले। बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुओं की दुर्दशा वहां पर बराबर। ये बांग्लादेश में थोड़ी कम है क्योंकि बांग्लादेश में एक तो कल्चरली चूंकि भाषा बांग्ला है, तो नूरुल इस्लाम जितने महाकवि जिन्होंने की ऑलमोस्ट वो सारी हिंदू रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, और थोड़ा सा एक सेक्युलर वातावरण बांग्लादेश के अंदर अब भी विद्यमान है। यद्यपि वहां का भी वो जो घेटोइजेशन और जो जो अलकायदा का वो और सारा वो पहुंच रहा है जो लिटरेचर, लेकिन वहां अभी भी हिंदू इतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना कि पाकिस्तान के अंदर। आपका दूसरा प्रश्न था भारत का हिंदू क्यों आवाज नहीं उठाता अपने भारत के हिंदू के साथ वामपंथ में एक बहुत गहरी चाल चली है और वो पीछे के दरवाजे से आ गया, और वो कांग्रेस की कमीनगी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इसके अंदर कि जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो कोई कारण नहीं है कि हिंदुओं को वहां छोड़ा जाए, और कोई कारण नहीं है कि मुसलमानों को इस देश में रखा जाए। और इस देश में हमारे एक ही नेता हुए बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने खुलकर ये बात बोली कि भाई जब धर्म के आधार पर विभाजन कर रहे हो तो टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। लेकिन नेहरू और गांधी ने उनकी एक नहीं सुनी। उसका परिणाम यह है कि आज मुसलमान यहां दुखी है और जो हिंदू पाकिस्तान में फंस गया है वो वहां दुखी है। तो ये छल और ये धोखा हुआ है बेचारे हिंदुओं के साथ में, उनको वहां पर छोड़ा गया है। और हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो भी पूरी वामपंथियों के हाथ में चली गई। हमारे 5 जो शुरू के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे वो मुसलमान थे। मदरसा छाप आजाद, मदरसा छाप ही था, वो पढ़ा लिखा नहीं था वो आदमी, उसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी उस आदमी की। और वो ऑन रिकॉर्ड है ये कहता हुआ कि इस सब कॉन्टिनेंट का इस्लामाइजेशन मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। ऑन रिकॉर्ड है वो आदमी। और इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस, रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस, जिन्होंने झूठ पढ़ाया हमारे बच्चों को, हमारी प्रीवियस जनरेशन को, हमें झूठ पढ़ाया गया। और एमसी चागला, हुमायूं कबीर, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब एजुकेशन मिनिस्टर्स थे। तो इन्होंने हमारी एजुकेशन को इस तरह से मोल्ड किया कि जैसे कि इस्लामी आक्रांताओं का इस देश में आना तो एक बहुत बड़ा वरदान था हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी। वो एक गंगा जमुना तहजीब लेकर आए थे